आगे बढ़ेंगे। सियासी मैदान से अब कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, मईशत बेहतर होगी तो अवाम खुशहाल होंगे। अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी। जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते हैं, लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। रास्ता निकालना होगा, ये याद करना होगा इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। एक सूबे के अवाम के मैंडेट को आपको अगर कदर नहीं है, अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है, तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। मुश्किल चौराहे पे खड़ा है, दानिशमंदाना फैसले करने होंगे। ठंडे मिजाज के साथ, नेक नियती के साथ सोचना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब्ज़ रंग अमन की निशानी है। हमने सब्ज़ रंग को थामा हुआ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब्ज़ रंग अमन की निशानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 के बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, बदकिस्मती से वापस आ गई। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। मुश्किल फैसले कर चुके हैं मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं है। 2018 के बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन फिर बदकिस्मती से वो लोग दोबारा यहाँ पर आ गए। मुझे बताइए कि जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी 2018 में, तो क्या वजह है कि आज दोबारा दहशतगर्दी दोबारा यहाँ पर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक साल में जो सफ़र किया है, 2023 की बात है, IMF का प्रोग्राम था, वो हचकोले खा रहा था क्योंकि उनकी जो शराइत थी वो बड़ी कड़ी थी। हमारा IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम तय हुआ $7 अरब का। आपको गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूँ। इस साल अफगानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूँ, $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। ये पहली मरतबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। कारोबार आपने करना है, ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। शौदा की क़ुरबानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। लाहौर के हल्के NA 127 में यौम तामीर व तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI आज एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। 9 मई या 26 नवंबर को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है, फसादी टोला सर उठा लेता है। PTI की क़यादत दीगर 3 सूबों में नज़र क्यों नहीं आती? कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप आ गया लेकिन बानी का कुछ नहीं बना। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात। कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज़ पहुँच गई। मुशावरत के बगैर गुज़श्ता रोज़ सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठा दिए। नई तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का आर्जी मरकज़ पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनान की जानिब से गो गवर्नर गो के नारे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 26वीं तरमीम के हवाले से हमने अकेले जंग लड़ी। सूबों में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू के ज़रिए चाहते हैं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने
वो जंग अकेले लड़ी। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ, लेकिन उसमें अब एक कमी रह गई है कि अगरचे वो वफाक की सतह पर तो कानून बन गया है, लेकिन उसका सूबों में भी मंजूर होना ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियाँ भी उसको मंजूर करेंगी, उसके लिए ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का ट्रैफिक हादसात के हवाले से हंगामी इजलास। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। पाक बहरी के सरबराह का नबी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में शरीक। गैर मुल्की बहरी जहाज़ों का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर्स ने नेवल चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने बांग्लादेश, जापान, चीन, अमरीका, इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका, मलेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तान महफूज समंदरी माहौल और अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखता है। पाक बहरिया रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल और अमन मश्क जैसे इक़दामात के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल अपना किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ ने अमन के लिए मुत्तहिद के मुश्तरका अज़्म को पूरा करने के लिए अमन मश्क में इन ममालिक की शिरकत को सराहा। आगे बढ़ेंगे, सियासी मैदान से अब कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, मईशत बेहतर होगी तो अवाम खुशहाल होंगे। अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी। जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते हैं, लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। रास्ता निकालना होगा, ये याद करना होगा इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। एक सूबे के अवाम के मैंडेट को आपको अगर कदर नहीं है, अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। मुश्किल चौराहे पे खड़ा है, दानिशमंदाना फैसले करने होंगे। ठंडे मिजाज के साथ, नेक नियती के साथ सोचना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब्ज़ रंग अमन की निशानी है। हमने सब्ज़ रंग को थामा हुआ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब्ज़ रंग अमन की निशानी है।